अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद की जानिब से डॉक्टर हफीज़ुर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। देखें, हमारा चैनल जो है हमारी जमात का नुखेज़ जमात और ये वाहिद चैनल, इस चैनल के ज़रिए हम आप तक अपना पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। ये जदीद तरीन तरीक़ाकार है सोशल मीडिया का, और हम पाकिस्तान की जो यूथ है इन तक मैसेज पहुँचाने का हमारे पास और कोई ज़रिया नहीं है सिवाय इसके। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आज हम बात करेंगे एब्सोल्युटली नॉट पे। इमरान खान साहब ने हमारी साबका जमात के वो चेयरमैन भी हैं और हमारी उनके साथ काफ़ी पुरानी वाबस्तगी रही है, 17 साल की वाबस्तगी रही है। उन्होंने एक सहाफ़ी को, बिरूनी सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए अमरीकी अड्डों के हवाले से बात करते हुए एब्सोल्युटली नॉट कहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इमरान खान के इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को एब्सोल्युटली नॉट कहने की सज़ा मिल रही है। एब्सोल्युटली नॉट की तारीख बहुत पुरानी है, ये आज की बात नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब, बल्कि उससे भी पहले अयूब खान साहब जो थे, तो जब उनकी रिजीम, अयूब खान की रिजीम आई तो अमेरिका में उनका बड़ा ज़बरदस्त वालेहाना इस्तकबाल किया गया और फिर अयूब खान ने उनको पेशावर बड़ाबेर के करीब अमरीकी अड्डे भी दिए और यहाँ से वो मशहूर ज़माना U2 की जो परवाज़ हुई थी जासूसी के लिए, ये त्यारा रशिया भी गया और फिर उसकी बारे में उसकी जो उस फ्लाइट की बाज़गश जो है तो सिक्योरिटी काउंसिल में भी सुनाई गई और उसी पे एक रशियन मशहूर लीडर ने पाकिस्तान को जूता भी दिखाया सिक्योरिटी काउंसिल में। अब मैं उनका नाम इस वक्त मेरे ज़हन से निकल गया, आई एम सॉरी फॉर इट। तो अयूब खान जो थे वो अमरीकी रिजीम के इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के आंख का तारा थे। फिर उन्होंने एक किताब लिखी, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। ये पहला एब्सोल्युटली नॉट था। उसकी सज़ा ये मिली कि फिर उनकी रिजीम को हटा दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में एब्सोल्युटली नॉट की सज़ा ये मिली हमें कि भुट्टो साहब ने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कराई और अरब मुल्कों को ये आइडिया दिया कि आप जो हैं तो पेट्रोल को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करें और जो मगरबी दुनिया है इन पे अगर आप पेट्रोल के ज़रिए प्रेशर डालेंगे तो ये आपका एक बेहतरीन हथियार साबित होगा। हेनरी किसिंजर ने भुट्टो के सामने उनके मुंह पे कहा कि हम आपको आपकी जो इस्लामिक हवाले से और तीसरी दुनिया के हवाले से जो सिलसिले चल रहे हैं, हम आपको इबरतनाक मिसाल बना देंगे। और फिर वही हुआ, एब्सोल्युटली नॉट की सज़ा भुट्टो को भी मिली। एब्सोल्युटली नॉट हमारे जो जितने भी सियासी रहनुमा आए वो समहाउ, मुझे समझ नहीं आती हमारी इस बात की मुझे कि क्यों वो एब्सोल्युटली नॉट के पीछे चले जाते हैं। देखिए, एक बात समझने की कोशिश करें, तारीख को जानना और समझना। हालांकि मैं समझता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो हिस्ट्री के बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट थे और वो हमेशा हिस्ट्री का रेफरेंस दिया करते थे। 1926 में जब खिलाफत उस्मानिया का ज़वाल हुआ तो ये दरअसल मुसलमानों की पहली आखिरी एक बैनुल अक़वामी शिकस्त थी, खिलाफत उस्मानिया। और आज जितने अरब ममालिक हैं ये खिलाफत उस्मानिया में थे और फिर ये उस सल्तनत के ख़त्म होने से ये आज़ाद हुए या इन पे काबिज़ बरतानिया ने कब्ज़ा कर लिया, वो भी एक लंबी तारीख़ है। तो अगर आप 1926 को ले लें और 2023 को ले लें तो हमें सिर्फ 100 साल हुए हैं और हम मगरबी दुनिया ये समझती है कि उन्होंने चूँकि मुसलमानों से इक़्तिदार लिया हुआ है, छीना हुआ है उन्होंने, तो वो इसको अपने लिए दुश्मन समझते हैं और हमने ज़ख्म भी उनसे खाए हुए हैं, तो हम उनसे भी हम
उन्हें भी हम अपना एक दुश्मन समझते हैं। अब 100 साल में फिर कई ममालिक आज़ाद होते चले गए, पाकिस्तान की तश्कील हुई। हमारी इस वक्त मुस्लिम उम्मा की मिसाल ऐसी है जैसे एक शिकस्त खोर्दा उम्मा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव पे खड़ी हो रही है। और हमारे इर्द गिर्द जो इस वक्त अरूज जो है, देखिए पहला 1000 साल जो था ना मिलत इस्लामिया का, वो हमारा अरूज था। दूसरे 1000 साल में तकरीबन 624 या 625 साल खिलाफत उस्मानिया रही, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारा नज़ूल होता चला गया। अब ये वक्त जो है, इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन का दौर है। ये हकीकत है, इसको समझना होगा हमें। शायद मेरे कुछ दोस्तों को ये बातें मेरी बुरी लगें, लेकिन मैं फैक्ट्स की और रियलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। तारीख आप उठा के देखें तो तहजीबों का अरूज रहा है और फिर तहजीबों का जवाल भी रहा है। एक वक्त था कि जब ग्रीक सिविलाइजेशन जो थी, यूनान की जो तहजीब थी, अरूज पे थी। उनके यहाँ अजीम स्कॉलर्स आए, अरिस्टोटल और सुकरात जैसे लोग आए, और फिर सिकंदर आजम ने, जिसने आधी दुनिया को फतह किया। आज वो यूनान कहाँ है? खत्म हो गया। उसके बाद रोम आए, रूमी आए, फिर रोम के उन्होंने आधी से ज़्यादा दुनिया को फतह कर लिया। रोम आज की जदीद जो फौज है, आज की जो जदीद आर्मी है, इसकी बुनियाद रूमियों ने रखी है। यानी वो उस वक्त अपनी दौर में, आज जो मिलिट्री साइंस हम पढ़ रहे हैं, इसकी बुनियाद रखने वाले रूमी थे। रूमियों के बाद फिर पर्शिया, ईरान के लोग जो आए, वो भी काफ़ी उन्होंने ताकत हासिल की। लेकिन उसके बाद फिर इस्लामिक जो सिविलाइजेशन आई, ये अपने इसने अरूज हासिल किया। फिर इसके बाद इनका जवाल आ गया, और आज मगरबी सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें क्या करना चाहिए इस वक्त। देखें, हमारे यहाँ हमारे पाक व हिंद में एक बहुत मुफक्किर गुजरे हैं, बहुत बड़े मुफक्किर गुजरे हैं, सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान ने, चूँकि 1857 की जो जंग आज़ादी की नाकामी के बाद, सर सैयद अहमद ख़ान ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये आइडिया दिया कि आप मगरबी अलूम की जानिब जाएं, क्योंकि तलवार के हवाले से तो हम नाकाम हो चुके थे। और अंग्रेज़ ये समझता था कि चूंकि उसने हमसे, मुसलमानों से ताकत ली है, तो वो हमें अपना दुश्मन भी समझता था। तो फिर बाद की तारीख से आप वाकिफ़ हैं कि अलीगढ़ की बुनियाद रखी, और मुस्लिम कॉलेज, और फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। और फिर उस सर सैयद अहमद ख़ान की नज़रिए की वजह से, उनकी सोच व फिक्र की वजह से पाकिस्तान की तख्लीक हुई। यानी 1857 के बाद और 1947, 90 साल लगे पाकिस्तान को तख्लीक होने में। सवाल एक और भी पैदा होता है कि देखें, कई मुस्लिम उम्मा में, चलें ज़रा सा तारीख को फिर भी ले लेते हैं। भुट्टो ने जब ये बात की तो फिर उसके बाद भुट्टो को उड़ाया गया, शाह फैसल को मरवाया गया, और कई इस्लामिक लीडर्स को भी सजाएं मिली। अभी जो हालात जा रहे हैं, इसमें कई इस्लामिक लीडर्स जो हैं, महातीर मोहम्मद ने क्यों नहीं एब्सोल्युटली नॉट की बात की? अर्दगान ने क्यों नहीं बात की? हम बड़ा आइडियलाइज करते हैं अर्दगान को। आप में से ना जाने कितने लोग टर्की गए, आप टर्की में जाके देखें, मस्जिदें भी आबाद हैं और मैखाने भी आबाद हैं। F-16 की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो टर्की में भी होती है। टर्की की इंतहाई ख्वाहिश है कि वो यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाए। टर्की ने इसराइल को तस्लीम भी किया हुआ है। सबसे पहले इसराइल को तस्लीम करने वाला जो इस्लामिक मुल्क था, खिलाफत उस्मानिया का जो वारिस है,
उन्होंने सबसे पहले इसराइल को तस्लीम किया। ये सियासत है, इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। आप अपने पाँव पे खड़े नहीं हुए, आप बैसाखियों पे खड़े हैं, और आप दुनिया को आंखें कैसे दिखा सकते हैं? भूखे पेट पे आप आंखें नहीं दिखा सकते। ये जदीद दौर की ये अप्रोच हमें अपनानी होगी। तो अगर इस तमाम सिनेरियो को सामने ले लें, आप अपनी तारीख उठा के देखें, जहां IMF से हम कर्जे ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से हम कर्जे ले रहे हैं, एशियन बैंक से हम कर्जे ले रहे हैं, हमारा बच्चा बच्चा कर्जों में जकड़ा हुआ है, तो हम एब्सोल्युटली नॉट की बात कैसे कर सकते हैं? जिस बात में आने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सब पॉलिटिक्स को और हिस्ट्री को सामने रख के बात करें। आप सोचें, पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पे, इक्तिसादी तौर पे, हर लिहाज से जो है हम डाउन द ट्रैक है, हम गिरे हुए हैं। हमें इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट, हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन को आंखें नहीं दिखानी, हमने उनके साथ चलना है। हम ये कह सकते हैं कि हम आपको अपने अड्डे नहीं दे सकते, लेकिन उसकी वजूहात है। हम आपके एलाई भी हैं। क्या हम उनके साथ मिलकर हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं लड़ी? फिर भी हमें क्या मिल रहा है? इसलिए कि हम क्लियर नहीं है उनके आगे। हम अपनी ही हरकतों की वजह से कुर्बानियां भी दे रहे हैं दहशतगर्दी में, और फिर भी वो हमें शक की निगाह से देखते हैं। तो कुछ तो है ना, कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है कि हम उन्हें, जिन लोगों ने दहशतगर्दी में उनके साथ खड़े भी नहीं हुए, वो उनके साथ उनके रिलेशन बेहतर है। सऊदी अरब के साथ उनके रिलेशन बेहतर है, गल्फ स्टेट्स के साथ उनके रिलेशन बेहतर है। तो हमारे साथ क्या मसला है? आखिर हमारी ये गोमगो की फॉरेन पॉलिसी क्यों है? जब हम हिंदुस्तान को तस्लीम करते हैं तो इसराइल को तस्लीम करने में हम पसो पेश से काम क्यों लेते हैं? बेशक इसराइल के हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो हालिया उनकी दहशतगर्दी है, पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद उसकी शदीद मज़म्मत करता है, लेकिन हिंदुस्तान को हमने तस्लीम नहीं किया हुआ। इसराइल ने कश्मीर पे तो कब्जा नहीं किया हुआ, हिंदुस्तान ने कश्मीर पे कब्जा किया है। अगर किसी मुल्क को तस्लीम ना करना हो हकीकत में, तो वो तो हिंदुस्तान है जिसे हम तस्लीम ना करें। हमारे उनके साथ कोई तलकात भी नहीं है, ना तिजारती तलकात है, ना सफारती भी सरखाने में पड़े हुए तलकात है, लेकिन तस्लीम तो हमने किया हुआ है। तो हमें अपनी एक क्लियर फॉरेन पॉलिसी के साथ सामने आना होगा। बहरहाल आज का ये पैगाम है आपके लिए। पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद जो है पाकिस्तान के सर्वाइवल की बात करेगा। हमने अपने पाँव पे खड़ा होना है, हमने दुनिया को आंखें नहीं दिखानी, हमने दुनिया के साथ चलना है, हमने अपनी इकॉनमी को बेहतर करना है। जब वक्त आएगा तो बात भी करेंगे, लेकिन जब तक वक्त नहीं आता हमें बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए एब्सोल्युटली नॉट कहने में एहतियात से काम लेना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।